हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए अब बच्चे हैं हमारे पास अप्रॉक्स 5 मंथ, क्योंकि अक्टूबर की स्टार्टिंग हो चुकी है और फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम होने हैं। सो बेटा, ये जो 4 to 5 मंथ की प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन से आपको बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स मिल सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि आपको अपनी एक स्ट्रेटजी शेड्यूल करनी है और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। सो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे टफ पार्ट लगता है बच्चों को, जिसे प्रिपेयर करने में टाइम लगता है और फिर भी अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर नहीं होती। सो बेटा, आज से हम आपके अपने इस चैनल एसवी केमिस्ट्री पर क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक करके हम सभी चैप्टर फिनिश करेंगे और साथ में उनके पीवाईक्यू भी कवर करेंगे। सो बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इस चैप्टर को बेटा हम 2 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे हेलो एल्केन्स के सभी टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड उसके पीवाईक्यू, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बेटा हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, हेलो एल्केन्स। तो बेटा, हेलो एल्केन्स जो होता है उसका मीनिंग होता है कि एल्केन के साथ हैलोजन का होना। हेलो मीन्स हैलोजन और एल्केन मीन्स एल्केन या फिर हाइड्रोकार्बन। हेलो एरीन्स का मीनिंग क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ हैलोजन का होना। कैसे बनते हैं हेलो एल्केन? सबसे पहले अगर हम एक एल्केन लें और उस एल्केन से हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और एक हैलोजन हम उसकी जगह पे ऐड कर दें, तो हमें हेलो एल्केन्स मिलता है। क्या मिलता है बेटा? हेलो एल्केन्स मिल जाते हैं। हम एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, देखो जरा, CH4 को हम CH3 और H करके भी लिख सकते हैं, ये ऐसे। अब यहां पर हम क्या करें, इसको हैलोजन एटम के साथ रिएक्ट करा दें, तो हैलोजन क्या करेगा, इस H को क्या करेगा, रिमूव कर देगा और खुद जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन मिल जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? वैसे ही एरोमेटिक में जो बेंजीन है हमारा, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और इस हाइड्रोकार्बन से अगर हम एक H रिमूव कर दें और उसकी जगह पे हम एक हैलोजन ऐड कर दें, एक हैलोजन ऐड कर दें, तो रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, हैलोजन आ जाएगा, और इसे हम बोलेंगे क्या, हेलो एरीन्स। क्लियरली समझ में आ गया आपको कि कोई भी एल्केन हो उससे एक हाइड्रोजन को रिमूव करो और उसकी जगह पर एक हैलोजन एटम को ऐड कर दो, तो हेलो एल्केन बन जाता है। ऐसे ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन हो, उससे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो और उस पर एक हैलोजन एटम ऐड कर दो, तो हेलो एरीन बन जाता है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन कैसे क्लासिफाई करेंगे? फर्स्ट, जो CX बॉन्ड होता है, जो CX बॉन्ड होता है उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, CX बॉन्ड पे क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, उस कंडीशन में हम इसको क्लासिफाई करने वाले हैं। तो एल्काइल हैलाइड, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम, एल्काइल हैलाइड का। बहुत ही ध्यान से देखना बेटा कि कैसे ये क्लासिफिकेशन होगा। एक कार्बन लिया हमने, इस कार्बन पर हमने एक H लगाया, दूसरा H लगाया और एक एल्काइल ग्रुप हमने ऐड किया और साथ में एक हैलोजन लगाया, इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन, यानी प्राइमरी हेलो एल्केन। दूसरा हमने एक कार्बन लिया, उस कार्बन पर हमने क्या किया, 2 एल्काइल ग्रुप ऐड किए और 1 हाइड्रोजन एटम ऐड किया और हैलोजन लगाया, ये हो गया हमारा 2 डिग्री, जिसे हम सेकेंडरी हेलो एल्केन कहेंगे। नेक्स्ट कार्बन हमने लिया, उस कार्बन पर तीनों ही के तीनों एल्काइल ग्रुप हमने अटैच किए और क्या लगाया, X लगाया, तो ये 3 डिग्री हेलो एल्केन बना, जिसे हम टर्जरी हेलो एल्केन कहेंगे। कैसे फाइंड किया हमने कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्जरी है? कार्बन पर अगर 1 एल्काइल ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन एटम है और हैलोजन लगा हुआ है, तो वो 1 डिग्री है। कार्बन पर अगर 2 एल्काइल ग्रुप्स एंड 1 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री है, और जिस कार्बन पर हैलोजन लगा है उसी कार्बन पर अगर 3 एल्काइल ग्रुप है तो वो 3 डिग्री हेलो एल्केन है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे एल्काइल हैलाइड हैं, जो कि क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब हम
समझते हैं कि एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड को कैसे फाइंड करते हैं बेटा? जिस कार्बन एटम पर हैलोजन अटैच्ड होगा, जिस कार्बन एटम पर हैलोजन अटैच्ड होगा, उसके पास वाला जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्डेड होगा, तो ये एलाइलिक हैलाइड होगा। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? जिस कार्बन पर हैलोजन एटम अटैच्ड है, उसके पास वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है तो वो कैसा होगा? एलाइलिक हैलाइड होगा। ये कैसा हुआ? 1 डिग्री एलाइल हैलाइड हुआ। अगर 2 डिग्री एलाइल हैलाइड की बात हम करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और जिस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे थे वहां पर एक CH3 और एक H हम लगा दें और हैलोजन लगा दें, तो ये 2 डिग्री एलाइल हैलाइड हुआ। और CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच्ड है, अगर उसी कार्बन पर दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप हो गए तो ये हमारा 3 डिग्री एलाइल हैलाइड हुआ। ओके बेटा, अब बेंजाइलिक हैलाइड कैसे होते हैं उन्हें हम समझते हैं। तो बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड में रिंग, क्योंकि बेंजीन रहेगा तभी बेंजाइलिक होगा, रिंग के ऊपर जो कार्बन होगा उस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन के एटम अटैच्ड हो और 1 हैलोजन एटम अटैच्ड हो, तो ये 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड होता है। नेक्स्ट, बेंजीन रिंग पे जो कार्बन लगा होगा उस कार्बन पर अगर 1 एल्काइल ग्रुप, 1 हाइड्रोजन और हैलोजन लगा हुआ हो तो वो 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड होगा। रिंग पे अटैच्ड कार्बन पर अगर 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो और 1 हैलोजन एटम अटैच्ड हो तो वो 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड होगा। तो हमने जो क्लासिफिकेशन किया हेलो एल्केन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे किया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होता है? जब कार्बन से बनने वाले बॉन्ड सारे के सारे सिंगल हों, तो वो क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। तो हमें 3 टाइप के हेलो एल्केन मिले। एक तो एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, एलाइलिक हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड बेंजाइलिक हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। उसके बाद बेटा एक विसिनल डाइहैलाइड होता है और एक जेम डाइहैलाइड होता है। तो विसिनल डाइहैलाइड क्या कंडीशन होती है जब वो विसिनल बन जाता है? इस जगह पे हमें लिखा हुआ मिलता है विक डाइहैलाइड। वही जब कार्बन पर 2 Cl लगे हों, 2 कार्बन आपस में अटैच्ड हों और उस पर एक एक Cl लगा हो तो वो विसिनल डाइहैलाइड होता है। और दूसरा है बेटा हमारा जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड कैसे पहचानते हैं? पर्टिकुलर कार्बन चेन पर 2 हैलोजन एक साथ लगे होंगे एक कार्बन पे। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है बेटा? विसिनल डाइहैलाइड वो होता है जिसमें कार्बन पर एक एक हैलोजन लगा होगा और वो कार्बन आपस में अटैच्ड होंगे। और जेम डाइहैलाइड वो होगा जिसमें एक कार्बन पर 2 हैलोजन लगे होंगे, तो वो जेम डाइहैलाइड होगा। उसके बाद हमारा है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये विनाइलिक है? तो जिस कार्बन एटम पर हैलोजन अटैच्ड होगा बेटा, वही कार्बन क्या होगा? डबल बॉन्डेड होगा, तो उसे हम विनाइल हैलाइड बोलेंगे, है ना। जिस कार्बन पर हैलोजन एटम अटैच्ड होगा वही कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है तो उसे हम विनाइल हैलाइड बोलते हैं। तो ये था बेटा हमारा हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेटा हमने कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को हम कौन कौन से मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो बेटा है हमारा वो है फ्रॉम एल्कोहल्स। फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल्स से कैसे हम हेलो एल्केन को प्रिपेयर करें। एल्कोहल्स से बहुत सारे रिएजेंट हैं जो रिएक्ट करके हेलो एल्केन देते हैं। जैसे HCl के साथ अगर ZnCl2 यूज करें तो ये हमें क्या देगा? हेलो एल्केन देगा। PCl5 के साथ रिएक्शन एल्कोहल की करेंगे तो ये हेलो एल्केन देगा। PCl3 SOCl2 हैलोजन के साथ रेड फास्फोरस, ये रिएजेंट हैं जो कि हमें एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराने पर हेलो एल्केन देंगे। यहां पे हम लेते हैं बेटा एल्कोहल, और एल्कोहल को हम रिएक्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट के साथ। फर्स्ट जो रिएक्शन हम करने वाले हैं वो है हमारी HCl और ZnCl2 की प्रेजेंस में। HCl और ZnCl2 को हम ल्यूकास रिएजेंट भी कहते हैं।
तो एल्कोहल से बेटा जब HCl और ZnCl2 की रिएक्शन होगी तो हमें प्रिपेयर क्या करना है, हेलोएल्केन करना है। तो Cl क्या होता है, OH को रिप्लेस कर देता है। Cl क्या करेगा, OH को रिप्लेस करेगा, तो यहां पर बनेगा CH3 CH2 Cl। ऐसे ही जब हम एल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ का Cl इथाइल एल्कोहल के OH को रिप्लेस करेगा और हमें देगा क्या, एल्काइल हैलाइड, जिसे हम हेलोएल्केन कहते हैं। प्लस P यहां से, O यहां से और 3Cl यहां से, POCl3 ये बाई प्रोडक्ट देगा। अभी रिमेनिंग क्या बचा, H और Cl, तो क्या बनेगा, HCl। नेक्स्ट अगर हम PCl3 से इसकी रिएक्शन कराएं एल्कोहल की, तो चूंकि 3Cl यहां पे है इसलिए हम एल्कोहल के 3 मोल यूज करेंगे। तो यहां पर 3 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। और रिमेनिंग क्या बचेगा, 3 मोल्स इसके यूज किए हमने एल्कोहल के, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे बचे, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे बचे और 1 P यहाँ बचा, तो ये बन जाएगा बेटा H3PO3। नेक्स्ट मेथड जो हमारा है वो SOCl2 के साथ रिएक्ट करने पे है, हेलोएल्केन की फॉर्मेशन। तो Cl क्या करेगा, रिप्लेस करेगा किसको, O एंड H को। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 और Cl, और प्लस यहाँ पर S और O है, 1 O यहाँ से ले लिया एल्कोहल से, तो ये SO2 बनाएगा। प्लस क्या बचा रिमेनिंग, H एंड Cl, तो यहाँ से HCl बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम X2 के साथ रेड P को रिएक्ट कराते हैं, X2 जो हमने लिखा है बेटा, X का मीनिंग तो आपको पता है, हेलोजन होता है ना, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये हमारे हेलोजन है। तो यहां से एक X क्या करेगा, रिप्लेस करेगा यहां से, तो CH3 CH2 Cl बनेगा, प्लस HOCl बाई प्रोडक्ट हमें मिलेगा हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया जिसमें SOCl2 के साथ जो रिएक्शन होती है इसे हम डार्जन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, डार्जन प्रोसेस। सेकंड मेथड हमारा कौन सा है, फ्रॉम एल्कीन। 2 टाइप की एल्कीन होती है, एक तो सिमेट्रिकल एल्कीन होती है और एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है। तो अगर हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है और उस सिमेट्रिकल एल्कीन को हम किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक कर लेता है और ये डबल बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो यहां पर एल्काइल हैलाइड हमें मिल जाता है। क्योंकि डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो 1 कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, 1 कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव वाले को अप्रोच कौन करेगा, H, और पॉजिटिव वाले को अप्रोच कौन करेगा, Br। तो यहां पर हमें एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। बट अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लाइक प्रोपीन, और उसको हम HCl के साथ रिएक्ट कराएं या फिर हम HBr के साथ रिएक्ट कराएं, इन दोनों में हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या है कि मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई होता है। मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है, उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसकी वीडियो को देख सकते हैं कि मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है। वैसे जनरली अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है अगर हमारे पास और उस पे अनसिमेट्रिकल अटैकिंग रिएजेंट का अटैक करवाएं हम, तो अटैकिंग रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के पोर्शन पे वहां पर अटैक करता है जहां पर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये क्या है, मोर नेगेटिव है, तो इधर ब्रेक करेगा तो पार्शियल नेगेटिव Cl पे आएगा, पार्शियल पॉजिटिव H पे आएगा। अब क्या होगा कि ये इस साइड को बॉन्ड ब्रेक करेगा तो पार्शियल नेगेटिव इस पे आएगा और पार्शियल पॉजिटिव इस पे आएगा। तो इस तरह से CH3 बॉन्ड CH पे कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा, और CH2 पे, तो ये किसके अकॉर्डिंग हुआ बेटा, मार्कोनिकॉव रूल, मार्कोनिकॉव रूल। यहीं पर एक केस और बनता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाइक प्रोपीन ओनली HBr के साथ ही रिएक्ट करे, ओनली HBr के साथ ही रिएक्ट करे, बट पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो, वो भी पेरोक्साइड कौन सा, बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड अगर यहाँ पर प्रेजेंस है, इसकी प्रेजेंस में अगर एल्कीन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई होता है। और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल, अटैकिंग रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के उस कार्बन एटम पे अटैच होगा जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ
हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, CH3CH2 बॉन्ड CH2Br। और ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग, रूल। तो ये एल्कीन से हमने बना लिया। यहाँ पर जो मार्कोनिकॉव रूल की मैकेनिज्म है वो बेटा कार्बोकेटाइन पे बेस्ड है, और एंटी मार्कोनिकॉव रूल की जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल पे बेस्ड है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है बेटा हमारा वो है हंस डिकर रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन बेटा नेम रिएक्शन है, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो क्या होता है कि इसमें हम सिल्वर साल्ट यूज करते हैं, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ पर हम क्या यूज करें, सिल्वर साल्ट यूज करें, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उसको हम रिएक्ट करा दें किससे, Br2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 जो कि सॉल्वेंट का वर्क करेगा। तो यहाँ पर हेलो एल्केन कैसे बनेगी, यहाँ पर Br क्या होगा, अटैक करेगा किस पर, सिल्वर साल्ट पे, कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो यहां से हमें देगा क्या, C2H5 Br देगा, और हमें क्या देगा, CO2 देगा, और एक Br जो बचेगा वो Ag के साथ ऐड हो जाएगा और AgBr मिलेगा। देखो CH3CH2COOAg हमने सिल्वर साल्ट लिया, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको Br2 के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, जहां पर CCl4 क्या है, एज ए सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, Br इस पे अटैक करेगा, तो CH3CH2 यानी C2H5 Br फॉर्म होगा, और ये CO2 बना लेगा, और AgBr के साथ मिलकर के AgBr बना लेगा। नेक्स्ट मेथड है हमारा फिंकस्टीन रिएक्शन। ये भी नेमिंग रिएक्शन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। तो नेमिंग रिएक्शन बच्चों आपको याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या होती है कि हेलोजन एक्सचेंज होता है। क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज होता है। सपोज हमने CH3CH2Br लिया और उसको हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, NaI के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो क्या होगा, यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज होंगे, I क्या होगा, CH3CH2 के साथ आ जाएगा, और Br जो होगा Na के साथ चला जाएगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बेटा CH3CH2I प्लस NaBr। कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन गिवन हो तो NaI और एसीटोन को ध्यान रखना है कि अगर एक क्वेश्चन में NaI और एसीटोन है तो वो फिंकस्टीन रिएक्शन है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट मेथड जो हमारा है हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने का वो है हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन भी एक हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, जिसमें हेलोजन एक्सचेंज होकर के क्या करता है, हेलो एल्केन देता है। इसमें जो रिएजेंट यूज होते हैं वो तो AgF हो सकता है, AsF3 हो सकता है, SbF3 हो सकता है, या COF3 हो सकता है, और भी बहुत सारे रिएजेंट हैं जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या होता है कि एक एल्काइल हैलाइड हम यूज करें, चाहे तो हम CH3CH2Br को ही यूज कर लें, इसको हम किसी के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं इनमें। तो हमने क्या किया, AgF के साथ इसको रिएक्ट किया, तो क्या होगा, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएंगे। जो सिल्वर के साथ F है वो किसको मिल जाएगा, CH3CH2 को। तो क्या बनेगा, CH3CH2F, और प्लस बाय प्रोडक्ट में AgBr यहां से रिमूव हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये मेथड है हमारे हेलो एल्केन की प्रिपरेशन के लिए। तो सभी बच्चों को क्लासिफिकेशन और हेलो एल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं हेलो एल्केन्स के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझना है कि हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी हैं और इन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस, कलरलेस व्हेन प्योर। जब वो प्योर होते हैं तो कलरलेस होते हैं। बट ब्रोमीन एंड आयोडीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन डेवलप कलर when exposed to light, exposed to light, exposed to light। एल्काइल हैलाइड जनरली क्या होंगे, जब वो प्योर होंगे तो कलरलेस होंगे,
बट ब्रोमीन एंड आयोडीन जो है वो एक्सपोज टू लाइट में क्या हो जाते हैं, कलर डेवलप करते हैं। सेकेंड बेटा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि लोअर हैलो एल्केन्स जो होते हैं बेटा वो होते हैं गैसेस, और हायर हैलो एल्केन जो है, हायर हैलो एल्केन्स वो लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी फिजिकल वो क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास के होता है। मींस जितना ज्यादा बड़ा एल्काइल हैलाइड होगा उसका उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। और सेकंड कंडीशन ये है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग के होता है। ये दो कंडीशन है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें हमें ऑर्डर अरेंज करना होता है कि अरेंज बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके बेटा, तो मोर ब्रांचिंग होगी तो क्या होगा, लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा, और लेस ब्रांचिंग होगी तो मोर बॉइलिंग पॉइंट होगा। एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास CH3Cl है, C2H5Cl है और C3H7Cl है, इसमें हमें बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करने को अगर आए कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो क्या करेंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो इसे हम ABC में अरेंज कर लें तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, C3H7Cl का। तो जो हमारा ऑर्डर निकल के आएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर वो ये होगा कि C का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, B का उससे कम है और A का उससे कम है। नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल करते हैं बेटा, जब हमारे पास एल्काइल ग्रुप सेम लगे हों, एल्काइल ग्रुप कैसे हों, सेम हों, और हैलोजन एटम जो है वो डिफरेंट लगे हुए हों, हैलोजन एटम कैसे हों, डिफरेंट लगे हुए हों, कुछ इस तरीके से। तो उस कंडीशन में हम कैसे बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करेंगे। तो बेटा पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन मूव करने पे हमारे जो हाइड्रोजन अरेंज होते हैं वो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इस तरह से अरेंज होते हैं, है ना। जब अप टू डाउन हम मूव करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, एटॉमिक मास, इनका एटॉमिक मास एंड साइज दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं। तो जब एटॉमिक मास एंड साइज दोनों इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा बेटा, आयोडीन का होगा, उसके बाद किसका होगा, ब्रोमीन का होगा, उसके बाद होगा क्लोरीन का होगा। तो जो यहाँ पे ऑर्डर आएगा वो हमारा क्या बनेगा, ABC। इस तरह से हम यहाँ पर भी ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसका एग्जाम्पल करते हैं बेटा हम। वो क्वेश्चन होता है आइसोमेरिक हैलोएल्केन का। जैसे ये हमने क्लोरोब्यूटेन का एग्जाम्पल लिया, इसका फर्स्ट आइसोमर, सेकंड आइसोमर एंड थर्ड आइसोमर, ये 3 टाइप के आइसोमर शो करते हैं। उस कंडीशन में किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो हमने यहाँ पे आपको क्या बताया है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के, यानी कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किसमें है, थर्ड वाले में। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो किसका होगा, थर्ड वाले का होगा। तो जो यहाँ पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा बेटा, जो बॉइलिंग पॉइंट का हमारा ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे कम हमारा C का है तो सबसे ज्यादा A का, और उसके बाद B का, और फिर उसके बाद C का। तो इस तरह से यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है बेटा हमारी वो है सोल्युबिलिटी, कि हैलोएल्केन्स की सोल्युबिलिटी कैसे होती है, सोल्युबिलिटी कैसे होती है। तो सोल्युबिलिटी है एल्काइल हैलाइड या हैलोएल्केन की जो होती है वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। तो हैलोएल्केन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, है ना, इस बात को हम समझते हैं। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो वाटर में होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है, वाटर में होती है। और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐड होकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं,
कुछ ऐसे। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। अब यहां पर हम एक एल्काइल हैलाइड ले लें, CH3Cl। Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो पोलर बॉन्ड से, ये क्या शो करता है, पोलैरिटी शो करता है एल्काइल हैलाइड। तो पोलर बॉन्ड से क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो क्या ये एल्काइल हैलाइड इस हाइड्रोजन बॉन्ड को इजिली ब्रेक कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। इसके लिए इसे क्या करनी होगी, मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो ये डू नॉट ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए हैलो एल्केन्स इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। सो बच्चों, आपको हैलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई, और इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये बेटा जो एग्जाम्पल हमने लिए हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सो इन्हें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब हम हैलो एल्केन के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। बेटा केमिकल प्रॉपर्टी जो हैलो एल्केन की हैं, इसमें आपको नेम रिएक्शन मिलेंगी एंड अदर रिएक्शन मिलेंगी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हैलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बहुत ही ध्यान से इन्हें समझना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स में सबसे पहली हमारी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो यहाँ पर हमारा एल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होता है उस पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और इसका जो होता है वो पॉजिटिव से अफेक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव से इसका अफेक्शन होता है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव के साथ जब इसका अफेक्शन होगा, इसका मतलब ये जाके अटैक करेगा किस पे, पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया CH3Br का, जो कि हमारा एल्काइल हैलाइड है, और इस पर जब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे बेटा, तो क्या होगा कि CH3 और Br में Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसकी साइड क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव पे अटैक, और जो हमारा प्रोडक्ट बनाएगा वो होगा CH3 के साथ न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा और Br को क्या करेगा, है ना। लाइक इससे रिलेटेड एक एग्जांपल समझते हैं जिसमें न्यूक्लियोफाइल हो। तो CH3Br को हमने लिया और इसको हमने रिएक्ट किया किसके साथ, KOH के साथ रिएक्ट करा दिया। अब KOH में OH क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड इसी की साइड ब्रेक हुआ, इस पे पार्शियल नेगेटिव आया, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया, और यहाँ पर Br की तरफ बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो OH जो होगा वो किस पे अटैक करेगा, CH3 पे। तो CH3 से जाके ये ऐड हो जाएगा और क्या बनाएगा, CH3OH बनाएगा, और K जो होगा वो किसको अप्रोच करेगा, Br को। तो बाई प्रोडक्ट में यहाँ पे KBr निकल जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। यहाँ पे हमने क्या किया, एक एल्काइल हैलाइड ले लिया बेटा CH3Cl, और इसको हमने रिएक्ट किया किसके साथ, KCN के साथ। यहाँ पर Cn क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, तो क्या करेगा, Cn अटैक किस पे करेगा, CH3 पे, तो CH3 के साथ ही ऐड होगा और क्या बनाएगा, CH3Cn बनाएगा, और बाई प्रोडक्ट में हमें क्या देगा, KCl देगा। बट अगर हम CH3Cl को KCN की जगह AgCN के साथ रिएक्ट कराएं, तो यहाँ पर ये बेटा CH3 के साथ Cn ना लग करके Nc लगता है, और बाई प्रोडक्ट में हमें AgCl मिलता है। ये एक न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन की स्पेशल रिएक्शन है जिसमें साइनाइड हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। साइनाइड जो होता है बेटा वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, वो कार्बन की तरफ से भी बॉन्डिंग करता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी बॉन्डिंग करता है। साथ जब था तो इसने साइनाइड बनाया, और AgCN के साथ था तो इसने आइसोसाइनाइड बनाया। ऐसा क्यों? इस पर बेटा एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्काइल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट करके मिथाइल साइनाइड बनाता है, बट सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर साइनाइड क्यों बनाता है? तो उसका रीजन ये है बेटा कि जो KCN होता है वो हमारा क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। और जो AgCN है वो हमारा क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस पॉइंट को याद रखना और बहुत ही ध्यान से इसे समझना कि जब भी एल्काइल हैलाइड KCN से रिएक्शन करेगा, साइनाइड बनाएगा, AgCN के साथ करेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर ये भी है कि अगर हम CH3Cl लें या CH3Br लें, जो भी एल्काइल हैलाइड लेना हो, उसको AgNO2 के साथ रिएक्ट कराएं, तो बेटा ये हमें क्या देगा, CH3NO2 देगा, और बाई प्रोडक्ट में हमें क्या देगा, AgCl देगा। अगर हम एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते हैं किससे, कि NO2 के साथ, उस कंडीशन में बेटा यहाँ पर हमें जो मिलेगा
वो CH3ONO मिलेगा प्लस यहाँ पर। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि जो KNO2 है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। KNO2 कैसा बॉन्ड बनाता है? आयनिक बॉन्ड बनाता है। और AgNO2 जो है वो कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये दोनों ही इक्वेशन आपको समझ में आ गई, इन्हें ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पहले हम SN2 रिएक्शन को समझते हैं। SN2 रिएक्शन क्या होती है इसको समझते हैं। तो बेटा SN2 रिएक्शन जो होती है वो होती है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो है बेटा वो 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। कैसे? एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर हमने एक कार्बन लिया, इस कार्बन से हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन अटैच किया और एक ये डॉटर लाइन से हमने एल्काइल ग्रुप इस पे अटैच कर दिया और एक ये हमने इस पे क्या किया? एक और एल्काइल ग्रुप अटैच किया R-, और इससे हमने ऐड किया किसको? हैलोजन को ऐड कर दिया। अब ये जो एल्काइल हैलाइड हमने लिया है बेटा, इसमें जो ये R- है ये हमारा कौन सा है? बेस बॉन्ड है। क्या है? बेस बॉन्ड। ये टूवर्ड्स होता है ऑब्जर्वर के, और R जो है वो हमारा क्या है? डैश बॉन्ड है। ये डैश बॉन्ड जो होता है ये होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी कि बेस बॉन्ड जो होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हमारे सामने होता है और डैश बॉन्ड जो होता है वो हमारे पीछे होता है, यानी बैक में। अब बेटा जब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगा? जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेटा तो न्यूक्लियोफाइल हमारा निगेटिव चार्ज का है। यहां पर क्या होगा कि X पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करने तो चलेगा, बट रास्ते में इसे क्या मिल जाएगा? हैलोजन। और जैसे ही हैलोजन मिलेगा इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आपस में रिपल्सन करने लगेंगे। इसलिए यहां पर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक ना करके कौन सा अटैक करेगा बेटा? बैक अटैक करेगा, पीछे से जाके अटैक करेगा ताकि इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन ना हो। और यहां पर हमें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो जब न्यूक्लियोफाइल ने बैक अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या हुआ? ऐड हो गया, और ये जो है कार्बन और हाइड्रोजन हमारा इस साइड आ गया, और ये हमारा डैश बॉन्ड ऐसे हो गया, और ये हमारा जो बेस बॉन्ड था वो यहाँ पे आ गया बेटा। तो इस कंडीशन में हमें ये देखने को मिला कि जब न्यूक्लियोफाइल इस एल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर बैक अटैक हो रहा है, क्योंकि फ्रंट से क्या हो रहा है? रिपल्सन हो जा रहा है। हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो उस कंडीशन में यहाँ जो कंपाउंड मिल रहा है वो कैसा है? वो है वाल्डेन इन्वर्जन कंपाउंड। वाल्डेन इन्वर्जन कंपाउंड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि SN2 रिएक्शन में जो कंपाउंड बनता है वो कैसा होता है? तो ये बच्चों वाल्डेन इन्वर्जन कंपाउंड होता है। अब इस रिएक्शन का जो रेट होता है बेटा, इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो हमारा डिपेंड करेगा एल्काइल हैलाइड पे और न्यूक्लियोफाइल पे। एक पॉइंट इसका ये भी याद रखने वाला है, ठीक। तो उस कंडीशन में यहां पर क्या होगा? जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर वो हमारा हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और ऐसा हुआ क्यों कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो आया वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो गया। तो बेटा जितने ज्यादा यहाँ एल्काइल ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा? ये बल्कि होता चला जाएगा, यानी कि क्राउडनेस बढ़ती चली जाएगी और न्यूक्लियोफाइल को यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करने में काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए जितना छोटा एल्काइल हैलाइड होगा, यानी कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो रेट को हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो रेट है बेटा वो क्या है? रेट इसका 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस है। रेट इसका क्या है बेटा? 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि जितना स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा उतना रेट इसका क्या होगा? कम होगा। मीन्स रिएक्शन की स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी, है ना बेटा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। और एक पॉइंट और है जो कि एग्जाम में उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है। कैसा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की हमें जरूरत होती है, लाइक KOH एक्सेट्रा,
ठीक है, तो ये थी हमारी बेटा SN2 रिएक्शन। हम बेटा समझते हैं कि SN1 रिएक्शन क्या होती है। SN1 रिएक्शन, तो SN1 रिएक्शन को बेटा हम यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन बेटा क्या है कि 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में होती है। और फर्स्ट स्टेप में जो होता है वो कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटायन बनता है। और न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो फ्रंट और बैक दोनों तरफ से हो सकता है ना। अटैक जो होगा न्यूक्लियोफाइल का, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वो बैक और फ्रंट दोनों साइड से हो सकता है। तो अब समझते हैं बेटा कि SN1 रिएक्शन कैसे होगी। तो यहां पर भी हम एक एग्जांपल लेते हैं एल्काइल हैलाइड का। ये हमारा कार्बन हो गया, इस पर हमने हाइड्रोजन लगा लिया और ये डॉटर लाइन से हमने एक बॉन्ड बनाया जिसे हम क्या कहेंगे? डैश बॉन्ड कहेंगे। और एक ये हमने बेस बॉन्ड बनाया। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है एल्काइल हैलाइड का। ये हमारा क्या है? बेस बॉन्ड है। और ये हमारा हो गया R डैश, और इस पे हमने क्या ऐड कर दिया? एल्काइल हैलाइड ऐड कर दिया। इस पर हमने एल्काइल हैलाइड को ऐड कर दिया। अब क्या होगा बेटा कि यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंस होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि H2O पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, यहां क्या होगा कि X जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहां से X क्या हो गया? बाहर हो गया। ठीक है बेटा, जब X बाहर हुआ तो यहां पर बना क्या बेटा कि X के ब्रेक होते ही ये क्या हो गया? स्ट्रेट आ गया। ये ऐसे इसका शेप जो हो गया वो चेंज हो गया। यहाँ पे R हो गया और यहाँ पे R डैश हो गया। यहाँ पर आ गया क्या? हाइड्रोजन, और कार्बन पे प्लस का चार्ज जनरेट हो गया। ये बन गया बेटा हमारा क्या? कार्बोकेटायन बन गया, है ना। अब इस कार्बोकेटायन पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस कार्बोकेटायन पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है। तो सपोज बैक अटैक करवाएं तो बैक अटैक में कार्बन, हाइड्रोजन, और यहां पर हमने R लगाया और ये भी हमने R डैश लगाया। कुछ इस तरीके का हमारा कंपाउंड मिला। और जब हम इसे फ्रंट अटैक कराएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा बेटा? कार्बन, फ्रंट में न्यूक्लियोफाइल H, और यहाँ पे R, और यहाँ पे R डैश। ये फ्रंट अटैक कराने पे बन जाएगा। इन दोनों को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, 3 डायमेंशनल फॉर्म में। तो ये कैसे होंगे कि बैक अटैक जब होगा तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा, डैश बॉन्ड हमारा ऐसे हो जाएगा और बेस बॉन्ड हमारा ऐसे हो जाएगा जब हम बैक अटैक इस पे करेंगे। ये हमारा R है और ये हमारा R डैश। और जब फ्रंट अटैक होगा तो कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो ऐसे ऐड होगा यहाँ पर, और उस कंडीशन में इसकी जो पोजीशन होगी हाइड्रोजन की वो ये होगी, और इसका जो डैश बॉन्ड होगा वो ये होगा, और इसका बेस बॉन्ड जो होगा वो ऐसे होगा, R डैश। तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ? ये तो हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर में लिख दिया था कि जब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करेगा तो कैसे होगा, बैक से अटैक करेगा तो कैसे होगा। लेकिन जो एक्चुअल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। तो बेटा ये जो हमारा बैक वाला होता है ये इन्वर्जन कंपाउंड होता है। क्या होता है? इन्वर्जन कंपाउंड होता है। और ये जो फ्रंट अटैक वाला होता है ये हमारा रिटेंशन कंपाउंड होता है। ठीक है ना। और इन्वर्जन और रिटेंशन जब दोनों ही मिलते हैं तो क्या बनता है? रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। यानी कि SN1 रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। जैसे SN2 से हमें क्या मिल रहा था? वाल्डेन इन्वर्जन कंपाउंड। अब यहां पर बेटा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, वो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर कार्बोकेटायन बन रहा है और 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। और यहां पर वीक न्यूक्लियोफाइल की हमें रिक्वायरमेंट होती है, लाइक H2O। और इसका जो रेट होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एल्काइल हैलाइड के। तो ये थी हमारी SN2 एंड SN1 रिएक्शन, जो कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी।
इसमें वो सारे पॉइंट हमने मेंशन किए हैं जिन पर एग्जाम में बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है बेटा, उसे हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, उसे हम डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है कि एल्काइल हैलाइड लिया, ये हमने क्या किया, एल्काइल हैलाइड लिया, और इस एल्काइल हैलाइड को हमने रिएक्ट कराया किससे, एल्कोहलिक KOH के साथ। ये कैसा है, एल्कोहलिक KOH के साथ है। तो क्या होगा बेटा कि ये बीटा एलिमिनेशन है, यानी जिस कार्बन पर हैलोजन लगा है वो क्या होता है, अल्फा होता है, उसके पास वाला कार्बन क्या है, बीटा, और उस पे लगे हाइड्रोजन क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर OH जो है वो K से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बॉन्ड OH की साइड में क्या हो गया, और इस पे आ गया पार्शियल नेगेटिव और इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव। एल्काइल हैलाइड में हमने CH3 CH2Cl लिया है, तो CH3 को हम जरा CH2 में कन्वर्ट कर ले रहे हैं और कार्बन पर एक हाइड्रोजन यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। तो होगा क्या कि ये हाइड्रोजन जब यहां से ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन जब यहां से ब्रेक होगा तो इस कार्बन पर, बीटा कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और इस अल्फा कार्बन पे पार्शियल पहुंचेगा। तो उस कंडीशन में जो बेस है वो पहले इस पे अटैक करेगा, और बेस ये चाहता है कि हमको एक H मिल जाए, तो इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा और पहले तो वाटर बना लेगा। अब ये K जो है इस पे प्लस का चार्ज है, ये Cl को अप्रोच करेगा तो पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा। यहाँ क्या बचा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है, फर्स्ट CH2 पे पार्शियल नेगेटिव और सेकंड CH2 पे पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव मिलकर के एक बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से हमें फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन मिलेगी, प्लस बाई प्रोडक्ट में हमारा KCl मिलेगा हमें, और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन जो समझ में आ गई कि क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन और कैसे होती है, ठीक है बेटा। अब यहीं पर क्या है कि सैडजेफ रूल अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है, सैडजेफ रूल। तो सैडजेफ रूल से क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट बनते हैं और माइनर प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे सैडजेफ रूल अप्लाई है, उसके लिए हमने क्या किया, एक 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया। क्या ले लिया, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, लाइक CH3 CH2 CH और CH3। यहाँ CH पे हमने एक हैलोजन को ऐड कर दिया और इसको हमने एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करा दिया। होगा क्या बेटा, सेम कंडीशन से वहां पे क्वेश्चन होती थी वैसे यहाँ पे होगी। ये KOH का जो OH है वो हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, बट कंडीशन ये है कि जिस कार्बन पे Br लगा है उसके साइड में भी क्या है, बीटा हाइड्रोजन है लेफ्ट में, और राइट में भी बीटा हाइड्रोजन है, यानी कि दोनों तरफ से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लेफ्ट साइड से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, बाई प्रोडक्ट यहाँ लिख देते हैं हम KBr, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब लेफ्ट साइड वाले कार्बन से जो बीटा कार्बन है उससे हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और यहाँ से Br रिमूव हो गया तो डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे CH बॉन्ड CH3, एक तो ये प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने राइट साइड वाला जो बीटा हाइड्रोजन है उसको रिमूव किया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CH3 बॉन्ड CH2 CH, यहाँ से Br रिमूव हो गया है, और लास्ट वाले CH3 से H रिमूव हुआ, तो इस CH और उस CH3 से H रिमूव होने के बाद डबल बॉन्ड बनेगा और ये CH2 हो जाएगा। तो ये 2 टाइप के प्रोडक्ट हमें देता है, जिसमें से फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर होता है और 80% होता है, और सेकंड वाला जो प्रोडक्ट है वो माइनर होता है और 20% मिलता है। अब ये मेजर और माइनर कैसे हुए इसे हम क्लियर करते हैं कि हाउ, है ना, हाउ मेजर और माइनर। तो बेटा हमें 2 टाइप के एल्कीन मिले हैं, है ना, हम दोनों को लिखते हैं यहाँ पर, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, एक तो ये एल्कीन मिला है, दूसरा एल्कीन हमारा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक ही एल्कीन मिला है। एल्कीन का पोर्शन इतना है ना, तो इसके लेफ्ट साइड 3 अल्फा हाइड्रोजन है और राइट साइड 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन जो इसमें है वो कितने हैं, 6 है। यहाँ पर एल्कीन का पोर्शन ये है और इसके साइड ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 2 अल्फा हाइड्रोजन हुए। इतना क्लियर हुआ बेटा, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब क्या होगा कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो स्टेबल कौन हुआ, यहाँ ये स्टेबल हुआ। तो जो स्टेबल होता है वही हमारा क्या होता है, सैडजेफ प्रोडक्ट होता है ना, यानी जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो सैडजेफ प्रोडक्ट है, और जिसके पास कम अल्फा हाइड्रोजन है वो कैसा प्रोडक्ट है, ये हाफ मान प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, हाफ मान प्रोडक्ट। क्लियर हो गया बेटा।
इस एडजेफ रूल के अकॉर्डिंग हम मेजर और माइनर प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी बेटा हेलो एल्केन की, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा तो हमें कैसे प्रोडक्ट देगा, है ना। तो यहां पर हम एक एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं CH3Br और उसको मैग्नीशियम मेटल से हम रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये एडिशन कंपाउंड देता है CH3MgBr बनाता है। क्या बनाता है? CH3MgBr बनाता है। अब ये जो CH3MgBr बना बेटा, इसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और ये क्या है हमारा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो ये CH3 बॉन्ड MgBr, है ना। यहां पर मैग्नीशियम के कंपैरिजन में जो मिथाइल ग्रुप है वो ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए बॉन्ड इधर को ब्रेक होता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव जाता है। तो यहां से इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ठीक है ना। इस पे बेस्ड एक इक्वेशन समझते हैं कि हमने यहां पर लिया CH3MgBr और इसको हम क्या करें? वाटर के साथ रिएक्ट करा दें। वाटर ब्रेक होगा किसमें? H आयन एंड OH आयन में, और यहां से CH3 ब्रेक हो जाएगा। तो CH3 किसको अप्रोच करेगा? निगेटिव चार्ज है, प्लस को अप्रोच करेगा यानी H आयन को, और यहाँ पे क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा, और बाई प्रोडक्ट में हमें मिलेगा MgOHBr। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन ये बेटा एक नेमिंग रिएक्शन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आती है। वुड्स रिएक्शन में क्या होगा बेटा कि एल्काइल हैलाइड जो होगा वो मेटल से ही रिएक्शन करेगा, बट सोडियम मेटल से। तो यहां पर हम क्या लें? एल्काइल हैलाइड, कोई सा भी एल्काइल हैलाइड ले सकते हो आप, है ना। CH3Cl लो चाहे CH3Br लो, इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा दो और 1 मोल यहां पर एल्काइल हैलाइड का और ले लो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होगा क्या कि यहाँ पर 2Cl है हमारे पास, इसलिए हमने 2 मोल्स ऑफ Na ले लिया, और ये यहां से क्या करेगा? Cl बॉन्ड ब्रेक करके निकल जाएंगे Na के साथ, और बाई प्रोडक्ट मिलेगा NaCl, और ये CH3 एल्केन बना लेंगे, और बाई प्रोडक्ट NaCl हमें यहां से मिल जाएगा। ये हमारी वुड्स रिएक्शन थी बेटा। कंडीशन ये है कि वुड्स रिएक्शन जो है कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनाती है, लाइक प्रोपेन नहीं बनाएगी, पेंटेन नहीं बनाएगी, ठीक है ना, सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन बनाती है। ये थी बेटा हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। सो बच्चों, हेलो एल्केन्स का फुल टॉपिक फाइनली फिनिश हुआ और आपको सभी क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो बेटा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग बने रहिए इसी चैनल पे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।